मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऑक्सफोर्ड 3rd एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश फॉर ग्रेड 4। आज हम इसका देखेंगे यूनिट की एक्सरसाइज 3rd यूनिट। सबसे पहले हम बच्चों को इसका रिव्यू देंगे कि हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा है। इस यूनिट में हमने पढ़ा है पिप्स मेड्स अ कन्विक्ट, यानी कि पिप जो है ये एक मुजरिम से मिलता है। इस स्टोरी का मेन जो है टाइटल यही है। तो इसमें हम देखा, ये पिक्चर से हम बच्चों को जो है वो सारा रिव्यू देंगे पहले कि इस स्टोरी में मेन क्या था। देखा कि ये पिप जो है ये गया था अपने माँ बाप की पेरेंट्स की यानी गेव पे गया था। तो वहाँ पे उसको एक कन्विक्ट मुजरिम, ये देखें इसके पाँव पे चेन है, जिससे ये साबित हो रहा है कि ये एक भागा हुआ मुजरिम है, कैदी है, ठीक है। और वो उसको मार रहा है या किसी तरह से उसको डराने की कोशिश कर रहा है। लास्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये कन्विक्ट जो है ये अंदर किले की तरफ जा रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज कम्प्रीहेंशंस में आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों को सबसे पहले हमने रिव्यू दिया कि हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो क्या इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे या नहीं, ठीक है। ये हमारे पास 3 उन्होंने पार्ट्स में क्वेश्चन दिए हैं ताकि बच्चों को जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हम बच्चों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवा सकें कि इस यूनिट में हमने क्या पढ़ा था। मेन व्हाट वाज फिलिप्स फुल नेम, इसका फुल नेम क्या था, ये हम कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, इसमें देखेंगे। हिज फुल नेम वाज फिलिप पेरिप, ठीक है। इसका फुल नेम जो था वो फिलिप और पेरिप था। वेयर डिड ही लिव एंड विद होम, यानी कि कहाँ रहता था और किन के साथ रहता था। इसका आंसर क्या है, पिप लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, वो एक छोटे गांव में रहता था। ही लिव्ड विद हिज सिस्टर, वो अपनी बहन के साथ रहता था। एंड ब्रदर इन लॉ, और बहनोई के साथ रहता था। वो हमने यूनिट में पढ़ा कि उसका बहनोई क्या था, बहनोई एक लोहार था। वाई डिड पिप स्टार्ट टू क्राई इन द ग्रेव जॉर्जन के कब्रिस्तान में उसने एक दिन क्यों रोना शुरू कर दिया पिप ने। बिकॉज, क्योंकि ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ दैट हिज पेरेंट हैड डाइड, क्योंकि उसको ये एहसास हुआ कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो मर चुके हैं, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डिड द कन्विक्ट टेल पिप टू गेट फॉर हिम, यानी कि कन्विक्ट ने पिप से क्या लेने की या क्या लेने की डिमांड्स की थी। ही आस्क्ड पिप टू गेट अ फाइल एंड सम फूड फॉर हिम, यानी कि उसने पिप से एक फ़ाइल मंगवाई थी। फ़ाइल हमने देखा यूनिट में कि फ़ाइल एक टूल है, ठीक है, जो उसको शार्प करने के लिए, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए जो लोहार के पास होता है इस्तेमाल होता है, और कुछ खाने के लिए मंगवाया। वेयर एंड व्हेन डिड हिम द कन्विक्ट वांट टू मीट हिम अगेन, यानी कि दोबारा उसने कहाँ मंगवाया पिप को, कैदी ने उसको दोबारा कहाँ मिलने को कहा। ही वांटेड टू मीट हिम, यानी कि वो चाहता था कि वो मिले एट बैटरी। बैटरी क्या है, बैटरी एक किला है, किले का नाम है यहाँ पे बैटरी, वहाँ पे उसने उसको मंगवाया था। और एट अर्ली मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट है व्हाट डिड द कन्विक्ट से एंड डू टू फ्राइटन पिप, यानी कि क्यों कन्विक्ट ने उसको पिप को खौफज़दा किया था, किस वजह से। ही टिल्टेड पिप अगेन एंड अगेन, ही टर्न पिप अपसाइड डाउन एंड पुट हिम ऑन आ ग्रेव स्टोन, यानी कि उसने उसको क्या किया था, उसको बार बार झुका रहा था और उसको उसने टोम स्टोन के ऊपर बिठा दिया था, यानी कि कब्र के ऊपर जो पीछे बना होता है उसके ऊपर उसने उसको बिठा दिया था। हाउ डू वी नो दैट द कन्विक्ट वाज कोल्ड एंड हंग्री, यानी कि हमें कैसे पता चला कि वो कोल्ड, उसको सर्दी लग रही थी, एंड हंग्री, और वो भूखा था। जैसे कि हमने यूनिट में पढ़ा था कि हिज बॉडी वाज शिवरिंग, उसकी जिस्म कांप रहा था, इस वजह से हमें फील हुआ कि उसको सर्दी लग रही है। ही एट द पीस ऑफ ब्रेड रिवेनियसली, यानी कि
रेवनियसली क्या मीनिंग क्या है कि उसने किस तरह से खाई थी, जैसे एक भूखा हो इस तरह से उसने खाई थी, ठीक है। पीस ऑफ ब्रेड। द कन्विक्ट से दैट ही इज़ नॉट अलोन, यानी कि कन्विक्ट ने, कैदी ने उसको कहा कि वो अकेला नहीं है। दैट ही हैज़ अ यंग मैन, यानी कि इसके साथ एक आदमी है। हाइडिंग हिम, उसको उसने छुपाया हुआ है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, इट इज़ ट्रू, कि ये सच है। वाई डज़ ही टेल दिस टू पिप, यानी कि उसने ऐसा क्यों कहा पिप को। तो इसका आंसर ये है कि आई थिंक इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, ये सच नहीं है। ही टेल्स पिप दिस टू मेक हिम अफेयर, यानी कि सिर्फ उसने पिप्स को मज़ीद डराने के लिए उसको कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर था क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्राम स्टोरी। ये लाइन जो है वो स्टोरी से ली गई है, इस बारे में इससे क्वेश्चंस हैं। द मैन जम्प्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन, यानी कि स्टोरी में हमने पढ़ा था कि जो कन्विक्ट था उसने जंप किया था और उस थोड़ा सा दौड़ा था, बट लेकिन देन ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड हिज शोल्डर, फिर उसके कंधों की तरफ देखा। क्यों। हु इज़ दिस अबाउट, यानी कि ये किसके मतलब था। इट इज़ अबाउट द कन्विक्ट। फिर वाई डिड ही स्टार्ट टू रन अवे, यानी कि उसने क्यों दौड़ना शुरू किया था। ही थॉट पिप्स पेरेंट्स वाज नियर, पेरेंट्स वर नियरली, यानी कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके करीब ही हैं। वट डिड ही रियलाइज दैट मेड हिम स्टॉप, यानी कि उसको क्या एहसास हुआ तो फिर जिसने उसको रुकने पे मजबूर किया, एहसास दिलाया कि वो रुक जाए। ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ। दैट दे डिड पीपल पॉइंटेड, यानी कि पिप ने जिसकी तरफ इशारा किया है, टू हैड इन फैक्ट नथिंग, वो कुछ भी नहीं था, बट ग्रेव्स, यानी कि उसने कब्रों की तरफ इशारा किया था। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग विद वर्ड्स, वर्ड्स के साथ काम। फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में हम इनके मीनिंग देखेंगे। राइट द वर्ड्स एंड मीनिंग इन योर नोटबुक, बच्चों से कहेंगे कि इनके अपने मीनिंग्स जो हैं वो लिख के लाने हैं नोटबुक पे। नोट डैट द वर्ड्स में मोर देन वन मीनिंग, यानी कि में भी के एक से ज़्यादा मीनिंग हो। टू फाइंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यूज़ करते हुए आपने इनके मीनिंग्स को लिखना है और आपने नोटबुक के ऊपर ये होमवर्क करके आना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए में क्या है। ए में है हमारे पास आयरन। आयरन क्या होती है, ये हम इसका मीनिंग लिखेंगे। आयरन है हमारे पास, आयरन एक नॉन है, ये लोहा है, जंजीर, ठीक है। ये थिंग है एक, स्ट्रॉन्ग हार्ड ग्रे मेटल और चेन, यानी कि एक ये चेन भी हो सकते हैं या फिर एक सख्त ग्रे मेटल होता है। सेफ, महफूज, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर और हार्म, रिस्क, प्रेजेंट, ये एडजेक्टिव है। हार्ड हो सकता है या तोहफा। अकरिंग नाउ, यानी कि अभी हुआ कोई काम या फिर अ गिफ्ट, एक तोहफा। डेंजर, खतरा, द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग, इंजरी और हार्म, ठीक है। इम्कानात हैं कि कुछ आपने इंजरी या कोई खतरा आपने उसको बियर किया। फेल, नाकाम होना, ये वर्ब है। नॉट डू समथिंग और टू बी अनसक्सेसफुल टू डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ भी करते हुए आप नाकामयाब हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है टक, बिस्तर में दबकना, ठीक है। बी कंफर्टेबल इन बेड। फिर है हमारे पास टिल्ट। टिल्ट मीन क्या है, झुकाना या फिर झुकना या दोहरा होना। टू मूव इनटू अ स्टॉपिंग पोजीशन, ठीक है। हग्ड मीन जोर से भंचा, यानी कि आपने उसको दबाया या फिर स्क्वीज्ड और टाइटली। फाइल मीन है ये, इसको ये नाउन है और रेती है। टू डू विद अ रफ, ये एक टूल है। विद अ रफ सरफेस यूज्ड फॉर शॉपिंग अ हार्ड मेटल, यानी कि हार्ड मेटल को शेपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है क्रीप में रेंगना या होले होले। टू मूव स्लोली और केयरफुली इन अ रूम।
नेक्स्ट है हमारे पास द लेटर्स इन द वर्ड बिलो आर जम्बल्ड, वी कॉल दीज वर्ड्स एनाग्राम, यानी कि इसको हम एनाग्राम्स भी बोलते हैं और जम्बलिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड है इज़ एन एनाग्राम ऑफ ब्रीड, यानी कि ये आपने देखना है कि ब्रीड का एनाग्राम हमारे पास है सेड, और बी में हमारे पास है व्हाट और वेंट, स्टोन्स, फिर नेम है, फिर एफ में लिव, टाइम्स, आर्म्स, फाइल्स एंड हमारे पास है टोमस्टोन, ठीक है, केम। अब नेक्स्ट हमारे पास है रोस्टेड, ए में है, और बी में हमारे पास है क्लॉथ, सी में हमारे पास है हार्ट, और डी में हमारे पास है टोमस्टोन। सी में हमारे पास लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यहाँ पे हमने एडजेक्टिव्स को इन सेंटेंसेस में सेपरेट करना है। फर्स्ट में हमारे पास है यंग, सेकंड में हमारे पास है क्लेवर, थर्ड में हमारे पास है न्यू, एंड फिर फोर्थ में लाउड, वाइस, फिर हमारे पास ई में है पुअर, फिर हमारे पास एफ में है शाइनी, एंड जी में स्पेयर। और phrases and adjective phrases, do you know what a phrase is? A phrase is a group of words. It is not a sentence but part of a sentences. A phrases give us an idea, यानी कि ये हमें आइडिया देता है, but does not have verb in it, लेकिन इसमें verb नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल in a minute you and I, मैं और तुम, up the tree, ऊपर दरख्त के ऊपर, लेकिन उसके बाद है my father shirt, मेरे अब्बा जान की शर्ट। अब नेक्स्ट हम मज़ीद इसकी एक्टिविटी बच्चों का कॉन्सेप्ट देंगे। ये इन्होंने कुछ हमें इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ओवर द फेंस शी लाइक्स मैंगोज़, नाउ एंड देन 3 and 4 आर जो कमी, ये कुछ एग्जांपल से फ्रेजेस को समझाया है। समटाइम्स फ्रेजेस आर यूज्ड एज एडजेक्टिव। एग्जांपल है दिस इज़ अ बुक विद एन ओल्ड कवर, he is a man of great age। adjective phrases are in italic above, ठीक है। फिर add suitable adjective phrases to the following: she bought the shirt with shallow lines, I looked at the sky in a small kitchen, they saw the fox of red and shallow color, this is a shirt with long color। ई में है he heard the tiger growling, frightening and nearby, ठीक है। listening and speaking, अब हम इसमें देखेंगे what will Pip do and why, यानी कि पिप ने क्या किया और क्यों किया। ये अब हम बच्चों से इसके बारे में मज़ीद कन्वर्सेशन करेंगे ताकि बच्चे जो हैं इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद जो है वो कर सकें, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। योर क्लास विल बी डिवाइडेड इनटू 4 और 5 ग्रुप्स, बच्चों को 4 और 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। फिर डिस्कस एंड डिसाइड वेदर और नॉट पीपल विल हेल्प द कन्विक्ट, यानी कि पिप को उसकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं। फिर आपने बताना है राइट डाउन द रीजन्स वाई ही विल और वाई ही विल नॉट हेल्प द कन्विक्ट, यानी कि आप रीज़न बताएं कि उसको उसकी हेल्प क्यों करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए। सी में है सेलेक्ट वन स्पीकर टू पुट फॉरवर्ड द व्यूज़ ऑफ ग्रुप, अब एक बच्चे को आपने स्टैंड करना है जो सबके ग्रुप्स के मैसेज या उनके व्यूज़ जो हैं वो कन्वे करेगा। गो बैक टू एक्सरसाइज D3 एंड पेज 21, इसमें से आपने यानी कि कुछ वर्ड्स फाइंड करने हैं। मैच साउंड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स, इनकी साउंड्स को मैच करना है कॉन्सोनेंट्स के। रिमेंबर दैट यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स, यानी कि अब इसको हमने देखेंगे जैसे TH और यानी कि ऐसे वर्ड जो इनका स्टार्टिंग वर्ड्स एक जैसे ही हैं। 3 थ्रश, थ्रेड एंड थ्रैश और थ्रो, ठीक है। स्प्लैश, SPL से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं। स्प्लिट, स्प्लैश, स्प्लैट, स्प्लिन। नेक्स्ट है हमारे पास SPR, स्प्रिंग, स्प्रिंकल, स्प्रे और स्प्रे, ठीक है। SCR से दोनों स्टोरीज में क्या है, स्क्रीन, स्क्रैप, स्क्रैच, और STR से क्या है, स्ट्रीट, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्विल, और NIG से क्या है, नाइट, एंड IGH से राइट, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या है, पिप वॉज वेरी फ्राइटन बाय द कन्विक्ट, यानी कि पिप जो है वो कैदी से बहुत ज़्यादा डर गया था। द
कन्विक्ट वाज फ्राइटेंड व्हेन ही थॉट पिप वाज पॉइंटिंग टू हिज पेरेंट्स, यानी कि अब कैदी भी डर गया था जब पिप ने ये बताया था कि पॉइंटेड, उसने अपने पेरेंट्स की तरफ इशारा किया था। थिंक ऑफ अ टाइम, यानी कि आप सोचें, व्हेन यू हैव बीन फ्राइटेंड, आप कब खौफसदा हुए थे। वाज इट समथिंग यू, यानी कि क्या ऐसा आपने कुछ देखा या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ। और वाज, या आपने कुछ देखा, कोई मूवी या ड्रामा कोई या फिर कार्टून्स में। डिड समथिंग और समवन मेक यू जंप, यानी कि आपने जंप किया हो या किसी ने आपके ऊपर से जंप किया हो। राइट अबाउट इट, इसके बारे में आपने लिखना है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।